देखो देख लो इसको पहले। अब हम लोग दूसरी लेयर, वायुमंडल की दूसरी लेयर पर बात करेंगे। वायुमंडल क्या है? हमारे पृथ्वी के चारों तरफ वायु का जो एक घेरा है या गैसों का जो घेरा है, वह घेरा ही वायुमंडल कहलाता है। इसे हम कह सकते हैं कि हमारे पृथ्वी के चारों तरफ जो वायु का मंडल है या वायु का जो आवरण है, उसे ही हम क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं या वायु का घेरा कहते हैं। तो यह वायु का घेरा, अगर वायु में क्या है? विभिन्न गैसें होती हैं और विभिन्न गैसों से वायु बनी होती है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब आर्गन और ये सब कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब गैसें होती हैं। आगे हमने इसके पहले वाले वीडियो में देखा था कि क्षोभ मंडल की पृथ्वी से ऊंचाई क्या है। हमने देखा कि क्षोभ मंडल की पृथ्वी से ऊंचाई ध्रुवों से, पहला मंडल देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं पृथ्वी है, और पृथ्वी के से पहला जो मंडल है, वायुमंडल को 5 टुकड़ों में बांटा गया। हमने यहाँ पर 2 टुकड़ों को दिखाया है। एक टुकड़ा ये पहला क्षोभ मंडल, इसके बारे में हमने बता दिया है इसके पहले वाली वीडियो में। अगर आपको इसकी जानकारी प्राप्त करनी है सही से, तो पहला वाला वीडियो हमारा इसके पहले क्षोभ मंडल पर बना हुआ है, हाँ। उसको देख लीजिएगा। ये क्षोभ मंडल, आइए थोड़ा सा जानकारी इसकी लेते हैं। क्षोभ मंडल में ये जो ध्रुवों से इसकी दूरी 8 किलोमीटर होती है, जबकि अन्य स्थानों से इसकी दूरी विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा के बीच के क्षेत्रों से इसकी दूरी 18 किलोमीटर की है। गर्मियों में ये क्षोभ मंडल जो है, गर्मियों में क्या होता है? फैल जाता है। गर्मी के दिनों में क्या होता है? गर्मी के दिनों में ड्यू टू द हाई टेम्परेचर, द टेम्परेचर इंक्रीजेज, टेम्परेचर बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ता है और उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? गैसें ठंडी होती है, हवा क्या होती है? गर्म होकर क्या होती है? हल्की हो जाती है और ऊपर की ओर चली जाती है। इसलिए क्षोभ मंडल की सीमा क्या होती है? बढ़ जाती है। इसी मंडल में 72% जो है हवाओं का जो घनत्व होता है, 72% हवाओं का या गैसों का घनत्व इसी मंडल में होता है। ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण भी ऐसा होता है कि हवाओं को बांध के रखता है। और तो ये ठंडों के दिन में सिकुड़ जाएगा, समझ रहे हो, और गर्मियों के दिन में बढ़ जाएगा। क्षोभ मंडल को अशांत मंडल कहते हैं। पृथ्वी के ऊपर जो पहला मंडल है, इसको बनाओ जरा, इसको बनाओ जरा। अशांत मंडल है, पहले वाला मंडल अशांत मंडल है। इसमें बारिश होती है, इसमें ही जलवाष्प होती है। जो वेपर देखते हो तुम लोग, जो वेपर देखते हो, समझ रहे हो, जो विभिन्न वाटर बॉडीज से निकल के वेपर ऊपर की ओर जाता है या इसी मंडल में रह जाता है। तो इसमें जलवाष्प होती है, इसमें बादल बनते हैं, इसमें वर्षा होती है, आंधी आती है, तूफान आती है। इसलिए ये क्या अशांत मंडल इसको कहा जाता है, पहले वाले मंडल को। क्या समझिए? इसलिए ये अशांत मंडल है, इसे अशांत मंडल कहते हैं। आंधी, तूफान, वर्षा, ओलावृष्टि, वज्रपात सब इसी में होता है। बादल, समझ रहे हो, क्योंकि जलवाष्प इसी में बनती है। सॉरी, जलवाष्प इसी पृथ्वी से जितनी भी पानी के निकाय हैं या वाटर बॉडीज हैं, समझ रहे हो, चाहे सागर, महासागर, नहर, नाला, जहां से भी पोखरा, तालाब, कपड़ा धोया, सबका वाष्प निकल के इसी मंडल में रह जाता है। तो जलवाष्प इसी में रहती है, इसलिए बादल इसी में बनते हैं। जलवाष्पों से ही समझ रहे हो, जब वेपर जो है उसी क्षोभ मंडल के उस इलाके में पहुंच जाता है जहां क्या हवा ठंडी होती है। तो ड्यू टू द कोल्ड ब्रीज, ठंडी हवा होने के कारण वाटर वेपर कंडेंसेज इनटू क्लाउड्स, वो छोटी छोटे क्या हो जाते हैं? वो बूंदों के रूप में क्या हो जाते हैं? कन्वर्ट हो जाते हैं वेपर। जानते हो वेपर में एक गुण है कि जैसे वो ठंडी सतह से या ठंडी हवा या किसी भी चीज ठंडी चीज से टकराएगा, वहां वो बूंदों में बदल जाएगा। तो छोटी छोटी बूंदें मिलकर क्या हो जाती है? यहाँ पर वो बादल बना लेती हैं। और वो छोटी छोटी बूंदें जब आपस में मिलकर थोड़ी बड़ी हो जाती हैं, तो बादल उन्हें रोक नहीं पाता, यानी कि वो ऊपर रुक नहीं पाती है और वर्षा होने लगती है। ये इसी मंडल में, पहला मंडल जो पृथ्वी का है, इसी मंडल में वर्षा, बादल, लाइटनिंग, गर्जना, थंडर, हर चीज होती है। हेलीकॉप्टर इसी मंडल में उड़ाते हैं, हेलीकॉप्टर इसी मंडल में उड़ाते हैं। प्लेन इस मंडल में सामान्यतः नहीं उड़ाई जाती है। जो पहला मंडल है, क्षोभ मंडल अशांत मंडल होता है, क्योंकि खतरा होता है, नेविगेशन में दिक्कत होगी उनको उड़ाने में। अभी प्लेन आप लेकर उड़े, यहाँ से उड़े प्लेन लेकर लखनऊ से और लेकर चले आप बंबई, मुंबई के लिए, पता चला कि ससुरा रास्ते में जो होता है डोमेस्टिक प्लेन उड़ाई जाते हैं कम दूरी की, क्योंकि प्लेन की जो गति होती है बहुत ज्यादा होती है। तो इस मंडल में डोमेस्टिक प्लेन उड़ाई जा सकती है, उड़ाई जाती है, समझ रहे हो। लेकिन जो लंबी दूरी की प्लेन होती है इस मंडल में नहीं उड़ाई जाती है, क्योंकि अशांत मंडल है। यहाँ पर वर्षा का खतरा है, वज्रपात का खतरा है, ओला का खतरा है। क्या समझ रहे हो? ऐसा आंधी तूफान आ सकते हैं, जिससे क्या होगा? प्लेन जो है दुर्घटनाग्रस्त हो सकती है इस वजह से, इस मंडल में या पहले मंडल में। तो इसके बारे में पूरी की पूरी हम जानकारी दे चुके हैं इसके पहले वाली वीडियो में। अब आप देखिए, हम इस पर बात करेंगे जो दूसरा मंडल है, जिसे समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं, जो पृथ्वी से क्षोभ मंडल से, पहले मंडल से 8 से 50 किलोमीटर, यानी पहले मंडल से 50 किलोमीटर ऊपर तक है। ध्रुवों से देखेंगे तो इसकी दूरी बढ़ जाती है, जबकि कर्क रेखा, मकर रेखा के बीच के क्षेत्रों से अगर देखेंगे तो इसकी दूरी जो है कम होती है, क्योंकि
यहाँ पर क्षोभ मंडल 18 किलोमीटर होगा, 18 से 50 यहाँ पर आप देख सकते हैं समताप मंडल है, जबकि ध्रुवों से 8 से 50 है। तो ये वाली दूरी क्या है, ज्यादा है। परीक्षाओं में पूछता है, परीक्षाओं में पूछता है कि क्षोभ पाज से ध्रुवों पर जो क्षोभ पाज है और ये जो समताप पाज है, समताप पाज किसे कहेंगे, इस बॉर्डर लाइन को कहेंगे जहां पर समताप मंडल खत्म हो रहा है। क्षोभ पाज किसे कहेंगे, ट्रोपोपाज, जहां पर ये क्षोभ मंडल खत्म हो रहा है। तो इस बॉर्डर लाइन से इस बॉर्डर लाइन, ये क्षोभ पाज हो गया, ट्रोपोपाज हो गया, ये क्या हो गया, स्ट्रेटोपाज हो गया। इसकी दूरी ध्रुवों पर देखिए ज्यादा है, क्योंकि ये 8 किलोमीटर यहां से पृथ्वी से ये 8 किलोमीटर तक है और ये 8 से 50 है, यहां पर ज्यादा है। जबकि ये 18 से 50 है, इसको समझ लीजिएगा थोड़ा, 18 से 50 है, यहां दूरी कम हो जाती है। आइए इस मंडल की और खासियत देखते हैं। इस मंडल में समजसा के नाम से स्पष्ट है, इस मंडल का नाम है स्ट्रेटोस्फीयर, समताप मंडल। यानी कि इसमें टेम्परेचर क्या होता है, समान होता है, टेम्परेचर समान होता है, -40 -50 इस तरह टेम्परेचर होता है इसमें। लेकिन जैसे ही आप ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो इस मंडल के इस क्षोभ पाज, इस मंडल के बॉर्डर लाइन, क्या समझ रहे हो, और क्षोभ मंडल के बीच में समताप मंडल के बॉर्डर लाइन और जो पहला मंडल है जिसे क्षोभ मंडल कहते हैं, उस मंडल के बीच में जब आप जाते हैं 15 से 20-25 किलोमीटर की ऊंचाई पर, तो एक लेयर पाई जाती है जिसे ओजोन लेयर कहते हैं। देखो ये ओजोन, ये लेयर जो है ओजोन लेयर कहलाती है। ये लेयर क्या है, ओजोन गैसों की एक मोटी परत यहां पर है। हमारे वायुमंडल की 90%, 99%, 95% तक ओजोन गैस यहीं पर स्थित होती है। यह गैस जो होती है एक मोटा सा या आवरण बनाती है या लेयर बनाती है, क्या समझे, या कवर बनाती है। इस ओजोन परत की खोज चार्ल्स फैब्री और हेनरी बुइसन जो कि फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, 1913 में इन्होंने इस लेयर की खोज की। इनके दिमाग में ये आया कि सूरज की किरणों में तो बहुत तरंग दैर्ध्य वाली किरणें होती हैं, जिनकी तरंग दैर्ध्य क्षमता 6000 से भी आसपास है, 6000 से भी ऊपर है। वे धरती पर क्यों नहीं आती हैं? अगर वे धरती पर आती तो यहां पर तो हमारी स्किन को जला देती, क्या समझ रहे, और तरह तरह की बीमारियां पैदा करती। जाहिर से बात है कि हमारे वायुमंडल में कोई ऐसी चीज है जो उनको रोकती है। तो इन्होंने जब इस वायुमंडल के, इस समताप मंडल में को इन्होंने खंगाला, इस पर एनालिसिस की, इस पर रिसर्च किया, तो उन्होंने पाया कि यहाँ पर समताप मंडल में एक जो है लेयर है जिसे ओजोन गैस की एक परत है, या ओजोन गैस की एक मोटा सा आवरण है, या बहुत ज्यादा ओजोन गैस यहाँ पर मिलती है। यही ओजोन गैस अधिक तरंग दैर्ध्य वाली किरणों को यहाँ पर रोक लेती है, जिसको हम क्या नाम दे, जिसको उन्होंने यूवी किरणें दिया। जिन्होंने ये ओजोन गैस, ये सूर्य की उन किरणों को रोक लेती है जिसका नाम है पराबैंगनी किरणें, यूवी, अल्ट्रावायलेट रेज, पराबैंगनी किरणें, बैंगनी किरणें, अल्ट्रावायलेट रेज, अल्ट्रावायलेट रेज। तो पूछता है परीक्षाओं में कि किस मंडल में सूरज से आने वाली, सूरज की किरणों में देखो अनेक प्रकार की किरणें होती हैं, समझ रहे हो। कुछ किरणें देखो यहीं पर आंख है, यहां पर, तो पराबैंगनी किरणें की खोज किसने की, चार्ल्स फैब्री और हेनरी बुइसन, जो फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। 1930 में इन्होंने इन किरणों की खोज की, सॉरी इस परत की खोज की थी, इस परत की खोज की थी, क्या समझे, ओजोन गरत की परत की खोज की थी। ओजोन का सूत्र होता है O3 होता है। यानी कि ऑक्सीजन के इसमें कितने एटम होते हैं, 3 एटम होते हैं, 3 परमाणु होते हैं। यह ओजोन गैस की परत जो है हमारे लिए बहुत ही क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये ओजोन गैस की परत नहीं होती तो धरती पर जीवन भी संभव नहीं होता। हमारे वैज्ञानिक बताते हैं कि अगर ये ओजोन गैस की परत नहीं होती तो सूर्य की किरणों में एक विशेष प्रकार की किरणें होती हैं जिन्हें हम पराबैंगनी किरणें कहते हैं। ये हाई तरंग दैर्ध्य की किरणें होती हैं, आप मोटे में कह सकते हो कि बहुत शक्तिशाली किरणें होती हैं। ये आप इतनी गर्म किरणें होती हैं कि इनका 99%, ये इतनी गर्म किरणें होती हैं कि आपके स्किन को जला देंगे, आपके स्किन को जला के स्किन कैंसर पैदा कर देंगे, आपके पौधों के और आपके डीएनए में भी परिवर्तन कर देंगे। डीएनए क्या होता है, डीएनए से ही आपका ये रूप या चेहरा पेहरा बनता है सब, हाँ ये डीएनए से बनता है ये सब, हाँ ये सब डीएनए में परिवर्तन। पता चला कि आदमी जो है उसकी मूर्ख घूम के ऐसी हो गई, एक आंख गायब, एक आंख वाला हो गया, पता दोनों आंख गायब हो गई,
तो डीएनए में परिवर्तन कर देंगे। ये स्किन कैंसर का खतरा बना देती है। स्किन को जलाएंगे, स्किन कैंसर पैदा कर देंगे। पौधों के ग्रोथ को रोक देंगे, उनके डीएनए को खत्म करेंगे। अगर ये कीड़े धरती पर आ जाते हैं, देखिए मैंने यहाँ पर दिखाया है, यहाँ पर सूरज से कीड़े निकल रही हैं, अन्य बहुत सी कीड़े यहीं पर आकर देखिए रुक जा रही हैं, बहुत सी कीड़े यहीं पर आकर रुक जा रही हैं, इनको आगे नहीं जाने दे रही है ओजोन लेयर। और अन्य कीड़ों को कर रही है, जाओ भाई जाओ जाओ जाओ, निकल जाओ। लेकिन मानवों के लिए हानिकारक, जीवधारियों, पेड़ पौधों, सजीवों के लिए हानिकारक, रुक, तेरा काम तमाम करते हैं। यहीं पर इनको एब्जॉर्ब कर लेती है। ये ओजोन परत O3 लेयर जो होती है, गैसों की जो लेयर है, यहीं पर इनको एब्जॉर्ब कर लेती है। किन किरणों को? पराबैंगनी किरणों को, अंग्रेजी में कहते हैं अल्ट्रावायलेट रेज। ओजोन परत की खोज किसने की? चार्ल्स फैबरी और हेनरी बुइसन ने। कब किया था? 1913 में। कहां के थे? फ्रांस थे, फ्रांसीसी कहलाएंगे। इंडिया का इंडियन कहलाएगा तो फ्रांस का फ्रांसीसी कहलाएगा। क्या समझ रहे हो? तो सब किरणों को रोकती हैं? जी नहीं, पराबैंगनी किरणों को ही सिर्फ रोकती हैं। पराबैंगनी किरणें धरती पर आ जाएं तो क्या होगा? आईसाइट को भी नुकसान पहुंचाएंगी, आपकी आंखें की रोशनी का हाईलाइट, बाल भी जा सकता है, स्किन जल जाएगी, स्किनिया जल जाएगी, स्किन कैंसर पैदा कर देंगी। बचेंगे? नहीं बचेंगे। तो इस वजह से ये जो लेयर है बहुत ही इंपॉर्टेंट लेयर है। 1900 क्या हुआ कि एक फोटो जो है हमारे सैटेलाइट द्वारा 1980 के दशक में जब भेजा गया तो हमने देखा कि अंटार्कटिका के ऊपर, उसमें दिखाया गया कि अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन में, ओजोन की जो परत है उसमें डिप्लीशन देखा गया, ह्रास देखा गया, कमी देखी गई, या उसको छेद कर सकते हैं। वास्तव में छेद नहीं था, कोई ठोस नहीं है तो उसमें छेद होगा। यहाँ पर कमी देखी गई, यानी कि यहाँ पर ये परत क्या हो, हल्की हुई। जितनी यहाँ पर सांद्रता इसकी चाहिए, जितना इसकी अमाउंट यहाँ पर चाहिए, समझ लो, अंटार्कटिका के ऊपर वो यहाँ पर देखा गया कि वो कमी हुई। तो जब इसका पता लगाया गया, उसी वजह से 1987 में 16 सितंबर 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ। विभिन्न देशों के अगुवाई, विभिन्न देश इसमें भाग लिए। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में ओजोन गैस से संबंधित एक जो है संधि हुई। उस संधि के पत्र पर हस्ताक्षर हुआ कि ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली जितनी चीजें हैं उनको रोका जाए। क्या समझ रहे हो कि अगर ओजोन परत नहीं रहेगी तो धरती पर जीवन क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। इसलिए अगर पूछता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, भैया ओजोन परत के बचाव से संबंधित है, प्रोटेक्शन से संबंधित है। क्या समझ रहे हो? इसके प्रोटेक्शन से संबंधित एक प्रोटोकॉल हुआ था, एक संधि हुई थी, ट्रीटी हुई थी, क्या, जिस पर विभिन्न देशों के लोगों ने, विभिन्न देशों के लोग को थोड़ा जाकर हस्ताक्षर करेंगे। विभिन्न देशों के जो प्रधान होंगे, क्या समझ रहे हो, या प्रधान के रिप्रेजेंटेटिव होंगे, उन्होंने इस पर हस्ताक्षर किया था। अब ओजोन गैस, अब ये ओजोन गैस जो होती है, अब ये ओजोन गैस, अब देखिए ओजोन गैस को सबसे ज्यादा नुकसान जो होता है एसी तथा रेफ्रिजरेटर या अन्य उद्योग से निकलने वाली सीएफसी गैस है। क्या है? सीएफसी गैस। कौन सी गैस? सीएफसी गैस। सीएफसी गैस को क्या बोलते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरो, हिंदी में ही लिखो, क्योंकि हिंदी वाले गड़बड़ा जाते हैं, कहते हैं गुरुजी आप पढ़ाते हैं अंग्रेजी में। क्लोरोफ्लोरोकार्बन सीएफसी गैस सबसे बड़ा कारण है। कहां से निकलती है? रेफ्रिजरेटर तथा एसी तथा कुछ उद्योग हैं, उनसे ये सीएफसी गैस निकलती है। ये ओजोन गैस के डिप्लीशन का कारण बनती है, ह्रास का कारण बनती है। इसमें छेद कर रही है ओजोन गैस की जो परत है, ये जो समताप मंडल में पाई जाती है। कहां, किस मंडल में पाई जाती है? समताप मंडल में। क्या समझे हो? तो समताप मंडल में ओजोन गैस की डिप्लीशन का सबसे बड़ा कारण जो है सीएफसी गैस है, जिसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं। यहां पर देख लीजिएगा भाई, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पर ये जो गैस क्या करती है, सीएफसी गैस, इसमें ये जो है एक रिएक्शन पहले फॉलो कर, ये करती है, ये ClO प्लस O2, इसको क्या करेगी? O3 को O2 में बदल देगी और ClO बना लेती है, ClO बना लेगी। तो ये देखिए इसमें क्या है? O3 है, ये 3 जो है एटम से बना है। इसके एक एटम को क्या कर देगी? इसके साथ जोड़ देगी, और एक एटम और 2 तो हो गए, ऑक्सीजन हो गया। तो ये ऑक्सीजन थोड़ा ना यहाँ पर है, ये तो O3 है, यहाँ पर ऑक्सीजन को मुक्त कर देती है। इस वजह से यहाँ क्या होता है? ओजोन गैस में क्या होती है? ओजोन गैस की लेयर में क्या होती है? कमी होती है। ओजोन गैस जितनी सांद्रता में है, यहाँ पर जितनी अमाउंट में है, आसान शब्दों में समझो, तो क्या होती है? कम होती जा रही है। सीएफसी गैस क्या कर रही है? इसको ClO प्लस O2 में बदल दे रही है। तो O2 क्या? ऑक्सीजन है, हमको तो O3 यहाँ चाहिए ना भाई, O3 में चाहिए। क्या समझ रहे हो? तो ये इस वजह से ऐसा है।
जैसे आप देखिए लोहा होता है, लोहा मान लीजिए लोहे का है, लोहे की कोई चीज है, इसमें पानी लगा प्लस ऑक्सीजन के संपर्क में आ गई, पानी के संपर्क में आई, H2O के संपर्क में आई, या F प्लस H2O, यही ना हो जी, ये फेरस ऑक्साइड बना देता, लोहा गया काम से, या F प्लस H2O लोहा गया काम से। उसी तरह ये क्या CFC क्या गैस क्या करती है, ओजोन लेयर को क्या करती है, ओजोन गैस को क्या करती है, O2 में बदल देती है, O2 उड़ के वहां से भाग जाता है। हाँ, अब शेर के साथ बकरा क्या करेगा, भागेगा फरार, उसकी जात अलग उसकी जात अलग, क्या समझे। इस वजह से इसकी सांद्रता या इसकी यहाँ पर कमी देखी जाती है। यह अगर इतना बहुत ज्यादा कम हो जाएगा तो धरती पर से जीवन क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, गंजा हो जाएंगे लोग, डीएनए में परिवर्तन होगा, आई साइट कम हो जाएगी, पता आंखें नहीं है, स्किन बर्न हो जाएगी, स्किन जल जाएगी, क्या समझ रहे हो, स्किन कैंसर हो जाएगा, ब्लड कैंसर भी हो सकता है, ये सब है। इसी वजह से इसमें आगाह किया जा रहा है कि हमको CFC गैस का किस तरह हम विकास अपना करें कि CFC गैस का कम से कम इमरजेंसी उत्सर्जन हो सके, क्या समझे। अब इस देखिए क्षोभ मंडल, इस मंडल में क्या होती है, जलवाष्प होती है, जितनी भी जल की वाष्प होती है इसी मंडल में अटक जाती है। इस मंडल, जिस मंडल की हम बात करें समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर में क्या होता है कि स्ट्रेटोस्फीयर में जलवाष्प नहीं होती है, इसलिए इस मंडल में क्या क्लाउड बनेंगे, नहीं बनेंगे, कि वाष्प से ही क्लाउड बनती है। क्या बारिश होगी, नहीं बने होगी। क्या स्टार्म आएगा, नहीं आएगी। हेलस्टोन इसमें होता है, ओला गिरते हैं न, बिजली चमकती है नो, थंडरिंग होती है नो। तो जब ये सारी चीजें नहीं होती है, इसीलिए इस मंडल को शांत मंडल कहते हैं। कौन सा मंडल, शांत मंडल, पीसफुल मंडल, ट्रैंक्विलिटी वाला मंडल है। कौन सा मंडल है, ट्रैंक्विलिटी वाला मंडल। इसी वजह से जो हमारी प्लेन्स होती हैं, ये देखिए प्लेन, यहां मैंने प्लेन बना कर रखा है, जो लंबी दूरी की प्लेन होती हैं, एक देश से दूसरे देश, क्या समझ रही हो, प्लेन ऐसा नहीं है कि इस मंडल में नहीं उड़ा जा सकता, प्लेन इस मंडल में भी उड़ाई जाती है, आया कि नहीं। लेकिन ये जो मंडल होता है अशांत मंडल होता है, इसमें बादल, वर्षा, आंधी, तूफान, अभी प्लेन उड़ा आगे 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर, आधी आ गई और नेविगेशन में दिक्कत होगी, पता आ रही है कि नहीं। वज्रपात हो गया, क्या समझे, हेल स्टोन गिरने लगे, ओला गिरने लगे, पता चला कि अब हवा में अगर कोई भी चीज छोटी से छोटी भी तेज अगर प्लेन से टकराती है, प्लेन इतना तेज भागती है, 1000 किलोमीटर की स्पीड से भागती है सामान्यतः, एवरेज अगर स्पीड देखा जाए तो ये 1000 किलोमीटर से इतना तेज जाती है कि छोटा सा बट अगर टकरा है तो यहाँ पर इनको दिक्कत होती है। इसी वजह से भाग कर इसमें चली जाती है, आधी वर्षा तूफान ये सब आएगा नहीं, इसलिए प्लेन किस में उड़ाई जाती है, समताप मंडल में। हेलीकॉप्टर किसमें, इस क्षोभ मंडल में ही उड़ाया जाता है, हेलीकॉप्टर क्षोभ मंडल में उड़ाया जाता है, क्या समझ रहे हो, इसी मंडल में उड़ाया जाता है हेलीकॉप्टर, क्षोभ मंडल में ही उड़ाया जाता है। हेलीकॉप्टर क्या होता है, क्षोभ मंडल में उड़ाया जाता है। जब मन के तो उतार लेंगे, प्लेन को उतारना इतना आसान नहीं है, हेलीकॉप्टर जहां मन के तहां उतार देंगे, बाबा जी के छतों को उतार देंगे, हट जा बाबा, बाबा हट जा, उतार देंगे, बच जाएगा। प्लेन को हर जगह उतार देंगे, इसके लिए पोर्ट होता है, ये कम से कम 1.5 किलोमीटर जो है उसे क्या करेगी, कहां पर, रनवे पर रन करेगी, इसके बाद और फिर उतरेगी, रन करते उतरेगी, इतना आसान नहीं है इसको भाई, क्या समझ रहे हो, मजाक चीज नहीं है। ये जो है हेलीकॉप्टर में, ये जो फैन के बल पर ये उड़ता है, अपने इंजन के बल पर, इसमें भी इंजन है, ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ आपको उतारने में कोई दिक्कत उतनी नहीं होती। इसको उतारने में क्या है, रनवे चाहिए, आसान नहीं है इसको उतारना। तो समताप, इसी वजह से दुर्घटनाओं से बचने के लिए जो प्लेन्स होती है, लंबी दूरी की प्लेन्स जो होती है, इंटरनेशनल प्लेन, वो समताप मंडल में चलाई जाती है। यह तापमान स्थिर रहता है, लेकिन पूछता है एक चीज देखो, समताप मंडल सम माने होता है बराबर, ताप माने टेम्परेचर, बराबर टेम्परेचर तो होता है, इसमें माइनस में टेम्परेचर होता है -40-50 डिग्री। लेकिन जैसे जब आप इस ओजोन लेयर की अंदर घुसते हैं तो अचानक से टेम्परेचर में वृद्धि होने लगती है। क्यों होने लगती है भैया, देखिए यहां से ओजोन जो है ना, ओजोन जो सॉरी, यहां से अल्ट्रावायलेट जो रेज आ रही हैं, सूर्य की पराबैंगनी किरणें आ रही हैं और अन्य किरणें भी इसी के थ्रू आ रही हैं, तो ये जो अवशोषित करती है पराबैंगनी किरणों को, इससे अवशोषित माने एब्जॉर्ब करना, एब्जॉर्ब करते हैं। आप बाहर जाकर खड़े हुए कपड़ा पहन, आपका कपड़ा गर्म हो जाएगा सूरज के प्रकाश में, तो ठीक उसी प्रकार ये यहाँ पर गर्म हो जाते हैं। जैसे ही आप अंदर की ओर इसमें घुसेंगे, इसमें के तापमान में क्या होगी, सडन जो है इंक्रीजमेंट होता है, सडन वृद्धि होती है, और ये वृद्धि होती है ऊपर, वृद्धि होती चली जाती है, और ये इसके इस बॉर्डर लाइन पर, जिसे हम स्ट्रेटोपाज कहेंगे, अंग्रेजी में कहेंगे स्ट्रेटोपाज, ये जो बॉर्डर लाइन है, क्या समझ रहे हो,
समताप जो सीमा है, जहां पर उसकी खत्म हो जाती है, बॉर्डर लाइन या मार्जिन है, उसको क्या बोलेंगे अंग्रेजी में? स्ट्रेटोपाज। स्ट्रेटोपाज, पाज मीन्स रुकता होगा, क्या समझे? या बोलेंगे समताप सीमा। क्या बोलेंगे? समताप सीमा। यह समताप सीमा, यह समताप सीमा पर टेम्परेचर 0 डिग्री या -3 डिग्री के आसपास हो जाता है, जबकि यहां पर तो -40 30 इस तरह होता है टेम्परेचर। क्या समझ रहे हो? हाँ, लेकिन यहां पर टेम्परेचर चूंकि यहाँ पर ऊपर जाने पर यह वृद्धि होने लगती है, इसके अंदर घुसते इसके ऊपर जाते। क्या समझ रहे हो? यह वृद्धि जो है चूंकि पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है, इसलिए यह वृद्धि देखी जा सकती है। प्लेन के सुरक्षित जोन कौन सा है? समताप मंडल, क्योंकि ये जो है सेरेन मंडल है, शांत मंडल है, आंधी तूफान का खतरा नहीं, वर्षा का खतरा नहीं। जलवाष्प किसमें मिलती है? क्या इस मंडल में मिलती है? नहीं, इस मंडल में। इसमें जलवाष्प नहीं के बराबर, कुल मिलाकर आप नहीं कर सकते हैं, वाटर वेपर होती ही नहीं है। आंधी आएगी, तूफान आएगा, इस मंडल में, समताप मंडल में कुछ नहीं आएगा। इसीलिए प्लेनों के लिए सबसे सुरक्षित मंडल है। प्लेन यहाँ से अर्थ से उड़ाया, इस मंडल में घुसाया, निकले जा रहा है, निकले जा रहा है, निकले जा रहा है। माइनस में इसमें टेम्परेचर रहता है। क्या समझ रहे हो? हाँ, माइनस में इसमें टेम्परेचर रहता है, लेकिन जब इसमें आप जाते हो और तापमान बराबर रहता है, लेकिन जैसे ओजोन लेयर से जब में घुसोगे, है कि नहीं, तो ये अचानक तापमान में वृद्धि होगी। वो वृद्धि मैंने बता दिया, अल्ट्रावायलेट रेज के अवशोषण की वजह से होता है। क्या? एब्जॉर्प्शन की वजह से होता है। क्या? पराबैंगनी किरणें को यहीं पर रोक लिया जाता है। पराबैंगनी किरणें को नुकसान मैंने बता दिया। प्लेन के लिए सुरक्षित जोन है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बता दिया। अंटार्कटिका के ऊपर 1980 के दशक में ये अंटार्कटिका के ऊपर देखा गया कि डिप्लीशन पाया गया, ओजोन परत में ह्रास पाया गया, ओजोन लेयर में कमी पाई गई है। ओजोन गैस की जितनी मात्रा होनी चाहिए उतनी मात्रा वहां पर नहीं थी। इसी चीज ने वैज्ञानिकों को चिंतित कर दिया और तब से वो आगाह कर रहे हैं आपको, आगाह कर रहे हैं आपको, क्या कर रहे हैं? आगाह कर रहे हैं, सतर्क कर रहे हैं, आपके लिए अलर्ट उन्होंने जारी कर दिया कि भैया CFC गैस का उत्सर्जन इमरजेंसी कम करो, नहीं तो तुम विनाश की ओर बढ़ जाओगे। हाँ, मानव जीवन ही धरती पर से खत्म हो जाएगा। ओजोन परत की डिस्कवरी मैंने बता दिया। तो ये सब है ओजोन वर्ग के बारे में। और कुछ छूट रहा है क्या इसमें? बता दो। हेलीकॉप्टर क्षोभ मंडल में चलेगा, इसमें नहीं चलेगा। समताप मंडल में हेलीकॉप्टर का काम है, यही में उड़ा लेंगे सब, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। क्या समझे? हाँ, और कुछ छूट रहा है क्या इसमें? हाँ, और कुछ छूट रहा है? हाँ, देखिए, कहते हैं ना, जाको राखे साइया मार सके ना। तो एक फ्लाइट देखिए, मैं बता देता हूं, एक बड़ी सच्ची घटना तुम लोगों को बता देना। पंजाब में दो भाई थे। बात 1996 की है। 1996 की बात है। पंजाब के दो भाई थे। एक का नाम था प्रदीप सैनी और दूसरे का नाम था विजय सैनी। ये दोनों क्या किए कि दिल्ली एयरपोर्ट से, है कि नहीं, कई दिनों से दिल्ली एयरपोर्ट में ये थोड़ा सा निगरानी रख रहे थे। और वहां पर, हालांकि एयरपोर्ट पर इतनी ज्यादा सुरक्षा होती है कि आप एयरपोर्ट के अंदर ही नहीं घुस सकते, लेकिन अब इन्होंने सारी सुरक्षा को धता करके, ताक पर रख के, है कि नहीं, ये तो सवाल जो है सुरक्षा एजेंसियों पर भी लगाया जा सकता है। लेकिन कहानी को सुनो। कहते हैं कि जहां आपका ईल है, जहां पर आपका इंटेंशन है, उस इंटेंशन को पाने में कोई अगर बाधा आती है ना, तो वो भी खत्म हो जाती है अगर आपकी चाहत बड़ी मजबूत हो। वो अंदर घुस गए और दोनों भाई क्या किए कि प्लेन का टायरवा जहां खुलता है ना, वो टायरवा के नीचे वहां जगह होती है। एक इस टायर में घुस गया, एक इस टायर में घुस गया। और ये कहा, ये फ्लाइट जा रही थी लंदन। ये फ्लाइट कहां जा रही थी? लंदन जा रही थी। और इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से ये सब चढ़े। और ये फ्लाइट, और यहां से लंदन से, दिल्ली से लंदन की दूरी लगभग 8,000-10,000 किलोमीटर होगी। 10 घंटा का सफर। और प्लेन किसमें उड़ेगी? समताप मंडल में। टेम्परेचर कितना? -50 डिग्री, -40 डिग्री। अरे बाप रे बाप, 0 डिग्री पर आप जम जाएंगे, है कि नहीं? लेकिन मैं बता दूं जानकारी के लिए आपके कि इसमें दो भाइयों में से जब हाइटी एयरपोर्ट पर जब प्लेन उतरी, तो उसमें से एक भाई जिसका नाम प्रदीप सैनी था, एक भाई विजय जो था, वो तो पहले ही कहीं गिर गया, उधर कैसी लंदन में कहीं गिर गया। पूरा बर्फ में जम गए थे, सब बर्फ जम गई थी सुन के बटिया पर। और एक भाई प्रदीप सैनी, उसके ऊपर भी बर्फ जम गई थी। और जब वहां प्लेन उतरी, थोड़ा, है कि नहीं, हल्का डार्कनेस था, तो पहले लगेज के लिए तो वहां पर जाते हैं कर्मचारी। जब वो नीचे की ओर पहिया निकाला जाता है, उसमें देखते हो कि नहीं, प्लेन जब लैंड करती है, तो उसमें से एक भाई वहां पर गिरा जिसका नाम प्रदीप सैनी था। वो भी बर्फ में पूरा जम गया था, लेकिन उसी में से सांस उसकी चले थे।
बचा था ससुरा, अब बच गया ससुरा, 10 दिन हॉस्पिटलाइज रहा, बच गया। बाप रे बाप, इतनी बड़ी घटना। अब बताइए 10 घंटे का सफर, माइनस में टेम्परेचर, इसीलिए कहते हैं जाके रखो साइया, मार सके ना कोई। अगर ईश्वर मारना नहीं चाहता है तो कोई भी परिस्थिति आपको मार नहीं सकती है। बच गया प्रदीप सैनिया, एक तो भाई मर गया और प्रदीप सैनी बच गया। उसकी भी लाश मिल गई थी वही में लंदन में, बर्फ में, एकदम से बर्फ, एक लोगों का हाथा था, हाथा जानते हो ना, बाउंड्री, उसी हाथे में आवाज हुई भड़ाम से, तो वो पूरा बर्फ में एकदम ये हो गया था, आइस में एकदम जम गया था, है कि नहीं, बर्फ में एकदम से, हाँ, उसके चारों तरफ बर्फ जम गई थी बॉडी के ऊपर, वो भड़ाम दे गिरा, है कि नहीं। प्रदीप सैनी बच गया, इलाज चला, बच गया। बाद में वहां पर इसके ऊपर केस भी चलाई गई, क्योंकि बिना वीजा और पासपोर्ट के आप कहीं दूसरे देश में जा नहीं सकते हो, एक कागज होता है उसको बनवाना पड़ता है कि नहीं। अब ये बाद में ये यहाँ उस पर केस चली, बाद में जो है कि वहां की कोर्ट ने इसको छोड़ दिया, ताकि जिस परिस्थिति में ये सब भागे दोनों भाई, कोई भी अपनी जान बचाने के लिए, कोर्ट ने कहा कि जान बचाने के लिए कोई भी आदमी ऐसा कदम उठा सकता है, लिहाजा इनको बाइज्जत बरी किया जाता है। और वहीं एयरपोर्ट पर इसको अनुमति भी मिल गई, और इसको अनुमति भी मिल गई कि ये भारत जब अपनी मर्जी से जाए, भारत अपनी, क्योंकि भारत की पुलिस, पंजाब की पुलिस इस समय तो खोज रही थी, पकड़ो पकड़ो, यही है सब गुनाहगार। पुलिस वाले भी बहुत ये होते हैं भाई, कभी कभी गुनाहगार कोई और होता है, चुन लेते हैं सब किसी और को। और उसमें क्या सही थी ये, हाँ, दैट्स ऑल अबाउट द सम टॉप मॉडल स्ट्रेटोस्फीयर।